तो ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जा करने और माइंस हटाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या हॉर्मुज से माइंस हटाना इतना आसान है? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि हॉर्मुज एक डेथ ट्रैप बन चुका है। ईरान ने युद्ध के शुरुआती दिनों में जिस तेजी से वहां समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, अब वो खुद उन्हें ढूंढने में नाकाम है। स्टेट ऑफ होर्मुज ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। वजह है इस रास्ते में कदम कदम पर बिछी पड़ी सी माइंस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। IRGC ने युद्ध की शुरुआत में छोटी नावों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में बेतरतीब तरीके से माइंस बिछा दी थी। हैरानी की बात यह है कि जोश जोश में ईरान ने ये रिकॉर्ड तक नहीं रखा कि उसने ये माइंस कहां लगाई हैं। और अब समंदर की लहरों ने इन खामोश कातिलों को उन जगहों से मीलों दूर धकेल दिया है। ईरान के पास अब अपने ही समुद्री क्षेत्र का पूरा नक्शा नहीं है। उसने कहां-कहां माइंस लगाई हैं, यानी ईरान का अपना रास्ता अब उसी के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। आठ अप्रैल को जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था, तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होर्मुज से आवाजाही संभव हो पाएगा, तब दुनिया को लगा था कि ईरान की ये कोई कूटनीतिक चाल है। लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अरागची झूठ नहीं बोल रहे थे, वो लिटरली सही कह रहे थे। तकनीकी सीमा का मतलब यही है, हमने अपना ही रास्ता बारूद से भर दिया है और अब हमें नहीं पता कि वो बारूद कहाँ है। नौ अप्रैल को ईरान की समाचार एजेंसियों ने एक नया चार्ट जारी किया है। इसमें लारक द्वीप के पास एक बड़ा गोला बनाया गया है, जिसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। ईरान अब दुनिया को उन रास्तों से गुजरने को कह रहा है जो IRGC के नियंत्रण में है। ऐसा लगता है ईरान अपने ही लगाए गए हथियारों के बीच जहाजों को घुमा रहा है। क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके बम जहाजों के नीचे फटेंगे या नहीं। टोल सिस्टम, IRGC का कोऑर्डिनेशन, एस्कॉर्ट प्रोटोकॉल, VHF पासकोड, ये पूरा ढांचा इसलिए बनाया गया ताकि ईरान होर्मुज को सामान्य तौर पर खोल नहीं सकता। जानकारों का मानना है कि ये कोई टोल टैक्स वसूलने की रणनीति मात्र नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। ईरान ट्रैफिक को उन रास्तों पर मोड़ रहा है जहां उसे लगता है कि शायद माइंस नहीं है। अट्ठाईस फरवरी यानी जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे पहले तक होर्मुज पूरी तरह खुला था। एक 140 जहाज रोज निकलते थे। वहां अब सिर्फ 7 से 18 जहाज रेंग रहे हैं। 1000 से ज्यादा जहाज बाहर कतार में खड़े हैं, जिनमें 187 तेल टैंकर शामिल हैं। इनमें 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल फंसा हुआ है। अगर आज की तारीख में किसी मैजिक से सारी माइंस गायब भी हो जाएं, तो भी इस जाम को खोलने में हफ्तों लग जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इन माइंस को साफ नहीं किया जा सकता? जवाब डरावना है। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना आसान है, लेकिन उन्हें हटाना उससे 1000 गुना मुश्किल। विडंबना देखिए, ना तो ईरान के पास और ना ही अमेरिका के पास इस वक्त बड़े पैमाने पर माइंस साफ करने की क्षमता है। अमेरिकी नेवी ने युद्ध से पहले ही अपने पुराने एवेंजर क्लास माइन स्वीपर्स को रिटायर कर दिया था। अब वो लिटोरल कॉम्बैट शिप्स पर निर्भर है, जिनका परीक्षण इस स्तर पर भी कभी नहीं हुआ।
ब्रिटेन रॉयल नेवी का आखिरी माइन स्वीपर HMS मिडलटन खराब होकर वापस भेजा जा चुका है। ईरान के पास तो ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट और इमीडिएट ओपनिंग चाहते हैं। इस सामान्य तौर पर खुल नहीं सकता। जानकारों का मानना है कि ये कोई टोल टैक्स वसूलने की रणनीति मात्र नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। ईरान ट्रैफिक को उन रास्तों पर मोड़ रहा है जहां उसे लगता है कि शायद माइंस नहीं है। अट्ठाईस फरवरी यानी जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे पहले तक होर्मुज पूरी तरह खुला था। एक 140 जहाज रोज निकलते थे। वहां अब सिर्फ 7 से 18 जहाज रेंग रहे हैं। 1000 से ज्यादा जहाज बाहर कतार में खड़े हैं, जिनमें 187 तेल टैंकर शामिल हैं। इनमें 172 मिलियन बैरल कच्चा तेल फंसा हुआ है। अगर आज की तारीख में किसी मैजिक से सारी माइंस गायब भी हो जाएं, तो भी इस जाम को खोलने में हफ्तों लग जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इन माइंस को साफ नहीं किया जा सकता? जवाब डरावना है। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना आसान है, लेकिन उन्हें हटाना उससे 1000 गुना मुश्किल। विडंबना देखिए, ना तो ईरान के पास और ना ही अमेरिका के पास इस वक्त बड़े पैमाने पर माइंस साफ करने की क्षमता है। अमेरिकी नेवी ने युद्ध से पहले ही अपने पुराने एवेंजर क्लास माइन स्वीपर्स को रिटायर कर दिया था। अब वो लिटोरल कॉम्बैट शिप्स पर निर्भर है, जिनका परीक्षण इस स्तर पर भी कभी नहीं हुआ। ब्रिटेन रॉयल नेवी का आखिरी माइन स्वीपर HMS मिडलटन खराब होकर वापस भेजा जा चुका है। ईरान के पास तो ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट और इमीडिएट ओपनिंग चाहते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, लेकिन कूटनीति वहां फेल हो जाती है जहां जियोग्राफी और टेक्नोलॉजी हार जाए। ईरान ओपनिंग की पेशकश तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई मैप नहीं है। दुनिया की 20% ऊर्जा उस नक्शे की मोहताज है जो अस्तित्व में है ही नहीं। सवाल है कि क्या पुरानी व्यवस्था कायम हो पाएगी? फिलहाल तो नहीं। होर्मुज का संकट अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि टेक्निकल और फिजिकल है। ईरान ने जिस हथियार को अपनी ढाल बनाया था, वही अब उसके गले की फांस बन गया है। जब तक समंदर की तह में छिपे ये अदृश्य शिकारी साफ नहीं होते, तब तक ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें इसी तरह अटकी रहेंगी। टीम न्यूज नेशन। तो ट्रंप और पोपलियो विवाद के बीच ईरान के राष्ट्रपति का पोस्ट सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पोप का समर्थन किया है। पोप का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा है पेजेश्कियान ने। ईसा मसीह शांति और भाईचारे के प्रतीक हैं, उनका अपमान किसी भी इंसान को स्वीकार नहीं होना चाहिए।